हम तो बीजेपी को दोषी मानते हैं, जो गौरक्षक के नाम पे जो है मारते हैं लोगों को, गौ तस्कर समझ के मारते हैं। आप मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मेरे साथ में है दीपमाला श्रीवास्तव, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी की, और आज प्रोटेस्ट करने यहाँ आई और वाइट भी दी है। हम इससे पहले दिखा चुके हैं और मैं विजुअल में दिखा भी रहा हूँ कि आर्यन मिश्रा को लेकर सवाल उठाया है और उसकी मदद के लिए 15,000 रुपये भी आप लोगों ने अपनी पार्टी की ओर से दिए हैं। दीपमाला जी, जानना ही चाह रहा था सीधा सीधा कि खाली आर्यन मिश्रा या इससे पहले भी किसी की मदद कर चुके हैं आप? ठीक है, हमारी जानकारी में जो भी आता है हम लोग मदद करते हैं, लेकिन इस तरह से धरना नहीं दिया था कभी किसी और के लिए। पर पहला मुद्दा श्रवण है ये, तो इसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खाली आर्यन के लिए ही क्यों धरना? मॉब लिंचिंग तो बहुत हो चुकी है, दलितों की मॉब लिंचिंग होती है, मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग होती है, खाली एक मिश्रा की ही मॉब लिंचिंग पर आप क्यों जागे? जागना तो हमें औरों पे चाहिए, लेकिन जो है हमारी पार्टी सवर्णों की पार्टी है। जैसे हर पार्टी अपना एक मुद्दा लेके चलती है, वैसे हमारा भी अपना है कि हम जो है सवर्णों की पार्टी है, हम सवर्णों के लिए हित के लिए काम करते हैं और लड़ते हैं। अगर ये हमारे पास आया है मुद्दा तो हम क्यों ना लड़ें उनके लिए। फिर भी दीपमाला जी, श्रवण की अगर आबादी की बात करेंगे तो मात्र 1.5 से 2% होगी, और उनके दम पर आप ना तो कोई विधायक तो छोड़िए, काउंसलर भी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि आबादी का 1% होता है। बिना दलित, बिना मुस्लिम और बिना एक तरह से सेकुलर बने आप सत्ता में कहाँ आ पाएंगे? तो सत्ता में नहीं आने का इरादा क्या? बिल्कुल भी सत्ता में आने का इरादा है, लेकिन हाँ, हर पार्टी का अपना एक वोट बैंक होता है। हमारा वोट बैंक सवर्ण है, हम उनके लिए काम कर रहे हैं, बाकी सबके लिए भी हमेशा करेंगे। तो श्रवण की आबादी है कहाँ जो वोट देंगे आपको, फिर जीत पाएंगे आप? आबादी है, आप जातिगत जनगणना करा लीजिए, आबादी निकल आएगी उनकी। ये तो भाजपा भी करके देख चुकी है, और जब तक भाजपा को यानी कि दलितों का क्या कहते हैं ओबीसी का सहारा नहीं मिला तो वो सत्ता में आ ही नहीं पाई थी भाजपा। निष्पक्ष एक बार जातिगत जनगणना करवा लेने दीजिए भाजपा को, आ जाएगी सारी सच्चाई सामने। कितने प्रतिशत होंगे आपको क्या लगता है? अब ये तो करवाने के बाद ही पता चलेगा ना कितने हैं। तो फिर भी आर्यन मिश्रा के मामले को लेकर आप किसे दोषी मानते हैं? बजरंग दल को मानते हैं पूरी तरह से दोषी? हम तो बीजेपी को दोषी मानते हैं, जो गौरक्षक के नाम पे जो है मारते हैं लोगों को, गौ तस्कर समझ के मारते हैं। आप एक बात बताइए, 19 साल का बच्चा आपको गौ तस्कर दिखता है? 19 साल का बच्चा जो 12वीं में पढ़ रहा था वो गौ तस्कर कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी दीपमाला जी, गौ तस्कर की पहचान क्या होगी? गौ तस्कर की पहचान अब उन्हीं से पूछनी चाहिए कि आपने कैसे पहचाना कि वो गौ तस्कर था। क्योंकि हम अपने दर्शकों को बता दें, हजारों लोग मारे जा चुके हैं अब तक। वो जिस गाड़ी से जा रहा था स्विफ्ट डिजायर, उस गाड़ी में गौ कहाँ से बैठा ली जा सकती थी? जगह थी उस गाड़ी में गौ को बैठाने की, कि उस गाड़ी का पीछा 30 किलोमीटर तक किया गया और उसको मार दिया गया। अरे एक इंसान दूसरे इंसान को मारने का अधिकार किसने दे रखा है कि आप उसको मार दीजिए? कानून भी है कि नहीं भारत में? आप उस पे चलिए। आपको था कि वो गौ तस्कर है तो आप उसको पकड़ते, उसको जो है अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करते, उस पर न्याय प्रक्रिया होती, तब पता चलता कि वो गौ तस्कर है कि नहीं है। आप पर्सनल प्रोटेस्ट करने आए हैं और पूरी तरह से धरना दे रहे हैं जंतर मंतर पर। मैं कभी इस तरह का 1 to 1 में कहता नहीं हूं कि भाई आप खाली एक समुदाय की आवाज़ उठा रहे हैं, सबकी क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं तो जानते ही हैं कि मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कितनी हुई है इस गौ की वजह से, और दलितों की हत्या कितनी हुई है गौ की वजह से, और आज तक ये सरकार भी तय नहीं कर पाई है कि गौ रक्षक कौन है और गौ तस्कर कौन है। अक्सर एक झुंड होता है और वो भीड़ बनकर यानी कि किसी की भी हत्या करने पर उतर जाता है। एक ब्राह्मण यही कहा जाए ना कि एक ब्राह्मण आर्यन यानी कि मिश्रा मारा गया तो सब लोग धरने पे बैठ रहे हैं, बड़ा शोर मच रहा है। कभी उन लोगों की आवाज़ नहीं उठी, बिल्कुल नहीं उठी, और सबके सब गौ रक्षकों के साथ में हो जाया करते थे। ये भेदभाव क्यों है आप लोगों के दिमाग में? या सिर्फ ब्राह्मण ही एक सर्वश्रेष्ठ है और उसको हत्या हो गई है तो उसके लिए ही विरोध होगा? अगर उसकी हत्या हुई है तो हम इंसान की हत्या पे विरोध कर रहे हैं कि किसी इंसान की हत्या करने का अधिकार किसने दिया?
अभी तो आप मिश्रा शब्द छोड़ दीजिए, आर्यन को ही लीजिए। आर्यन की हत्या क्यों हुई, आप इस पे आइए। तो बाकी को जो पहले हत्याएं हुई उनके पे नहीं बोलेंगे आपके उनकी हत्याएं क्यों हुई हैं? बिल्कुल बोलेंगे, अगर जो है हमारी जानकारी में आएगा। और आगे अभी जो अखलाक अंसारी, फैजुल और क्या कहते तवरेज, शम्स और न जाने कितने दलित लोगों के नाम मैं मुझे याद भी नहीं आ पा रहे हैं। बंगाल से लेके उत्तराखंड, झारखंड और क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली तक में भी मॉब लिंचिंग हुई है और हत्याएं हुई हैं गौ के नाम पर। तो अभी तक तो हम पार्टी के उतने विशिष्ट पार्टी के नेता नहीं थे, इसलिए हम उतने सक्रिय नहीं हुए हैं। लेकिन हमारे सामने जो भी ऐसी घटनाएं होंगी हम सबके लिए आवाज उठाएंगे। क्या मांग है आज आपकी क्या भाई इस गौ रक्षक जो दल है घूम रहे हैं बन के ये कथाकथित तौर पर, इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल इन पे प्रतिबंध रखना चाहिए, इन पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इनको पूछना चाहिए पकड़ के कि आपको किस कानून के अंतर्गत ये सजा देने का अधिकार है कि आप किसी की हत्या कर दो। आर्यन मिश्रा के जो पिता थे वो बोलते बोलते एकदम चुप हो गए, मीडिया से दूरी बना ली, ऐसी क्या वजह हो सकती है? किसी का बच्चा अगर मर जाता है और उन वयस्क है मर जाता है तो वो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया। लोग उससे तरह तरह के सवाल करते हैं, कुछ अच्छे करते हैं, कुछ बुरे करते हैं। तो उस बेचारे ने अपनी दूरी बना ली है मीडिया से। फिर दीपमाला जी आप जंतर मंतर पर हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ से सीधी रिपोर्ट लेता है, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर? अगर हमारी आवाज़ वहाँ गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री तक पहुँच रही है तो हम चाहेंगे कि आर्यन मिश्रा को इंसाफ दिलाया जाए और जो मांग पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी ने रखी है उस पर संज्ञान लिया जाए। शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे दीपमाला श्रीवास्तव जी जो कि पब्लिक पार्टी की यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जंतर मंतर पर आकर धरना दिया और साफ साफ कह रही हैं कि जो जिन लोगों का हमारे संज्ञान में नहीं आया हम उनके लिए तो नहीं बोल पाए हैं, पर लिस्ट बड़ी लंबी है। मैं जैसे बोल रहा हूँ कि मुझे भी इतने नाम याद नहीं बचे हैं कि मैं ये कह सकूँ कि कितने लोगों की गौ के नाम पर हत्या हुई है और यानी कि मॉब लिंचिंग हुई है। बहुत बड़ी लिस्ट बन चुकी है ये और समझ नहीं आता है कि कथाकथित तौर पर जितने भी गौ रक्षक संगठन घूम रहे हैं इनको प्रोत्साहन कौन देता है, इनके पीछे खोता कौन है। बहरहाल दीपमाला श्रीवास्तव की तो यही मांग है कि हाँ इंसाफ मिलना चाहिए आर्यन मिश्रा के परिवार को, आर्यन मिश्रा को। और साथ ही साथ मैं कहता हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि अगर जंतर मंतर से ये आवाज़ उठ रही है तो सभी परिवारों को इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि भारत सबका है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।